हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम फिनेट ईआरपी का कंप्लीट डेमो देखेंगे। इस वीडियो का एंड तक आप जान जाएंगे कि लॉगिन कैसे करना है, मेंबर्स कैसे ऐड करना है, रिक्रूटमेंट, इन्वेंट्री, बिलिंग और रिपोर्ट कैसे मैनेज की जाती है। इसमें सारी चीज़ें देखेंगे। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सॉफ्टवेयर का वेबसाइट finet.in है। इसको हम एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। यहाँ से लॉग आउट किया मैंने, यहाँ से मैंने लॉग आउट किया। उसके बाद आपने finet.in डाला। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे finet.in आपने सर्च किया। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे गए, यहाँ पे लॉगिन है। अभी तो ये हमारा डेमो आईडी पासवर्ड है। आपको जब आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा तो आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड, फिर यहाँ से लॉगिन किया, यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सेस। उसके बाद हमारा फिनेट ईआरपी है, ये फिनेट ईआरपी पे क्लिक किया। उसके बाद हमारा कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होके हो जाएगा। ये हमारा फिनेट ईआरपी का डैशबोर्ड है, ये पूरे सारे मॉड्यूल्स, ये डैशबोर्ड। हमारा जो सॉफ्टवेयर है मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल मतलब कि आप इसको किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, महाराष्ट्रियन, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में। अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आ रही है, अगर आप महाराष्ट्र हैं तो आपको मराठी में यूज़ करना है, तो इससे आप मराठी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पूरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमारा ट्रेडिंग, नियो बैंकिंग, प्रोड्यूसर कंपनी है। ये तो हमारा प्रोड्यूसर कंपनी है, इसलिए प्रोड्यूसर कंपनी पे क्लिक है। इसमें हमारा टास्क है। टास्क में इसमें टास्क का मतलब है फोटो बेस्ड अकाउंटिंग। फोटो बेस्ड अकाउंटिंग मतलब कि आप पिक्चर देख के एंट्रीज कर सकें। उसके बाद है परचेज वाउचर, सेल वाउचर, परचेज रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, एडवांस का पेमेंट, ई मार्केटिंग और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आइए देखते हैं। आपके एफपीओ में मेंबर्स कितने हैं, कस्टमर्स कितने हैं, सप्लायर्स कितने हैं, एम्प्लॉइज, परचेज कितना हुआ, सेल्स कितना हो रहा है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है, जीएसटी कितना लगा, जिस प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आइटम्स कितने हैं, कैपिटल कितना है, स्टोरेज कितना है। ये सारी चीज़ आपको ऊपर ही दिख जाएंगे। फिर फार्म मैनेजमेंट में का एक है, इसमें रजिस्टर्ड फार्मर कितने हैं, टोटल लैंड एरिया कितना है फार्मर्स का, एक्सपेक्टेड हार्वेस्ट कितना हुआ है, इरिगेटेड लैंड कितना है, कितने परसेंटेज में, टॉप कस्टमर बाय पेमेंट, मोस्ट सोल्ड इन्वेंट्री आइटम्स, हाईएस्ट पेंडिंग पेमेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टोटल सेल्स और टोटल परचेज का, कमोडिटी एक्सप्लोरर, ग्लोबल रिक्वायरमेंट, नोटिफिकेशन। यहाँ नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि कौन सा लाइसेंस किस दिन एक्सपायर होगा, ये सॉफ्टवेयर आपको नोटिफाइड कर देगा। ये तो हुआ पूरा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टास्क। हमने टास्क पे क्लिक किया। मैंने बताया ना कि इसको फोटो बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप पिक्चर देख के एंट्रीज कर सके। जरूरी नहीं कि आपको डेबिट पता हो, क्रेडिट पता हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, जरूरी नहीं कि आपकी चीज़ें पता हो। आप बस पिक्चर देख के एंट्रीज कर सकते हैं। आपको सीए की फीस देनी है, सीए की फीस पे आप बस क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर सिलेक्ट किए। मान लीजिए एबीसी सप्लायर, बेसिक अमाउंट आप सीए को कितना दे रहे हैं, यहाँ पे वो सिलेक्ट कर दिया। कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे अपलोड, कोई डेट, पोस्टिंग पीरियड, पोस्टिंग पीरियड यहाँ पे अपलोड हो गया। रिमार्क, पेमेंट किस मोड से हुआ, वो मोड सेलेक्ट हो गया। पूरा पेज पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पे कर देंगे। ये आपको सीए की एंट्री हो गई। सीए फीस की एंट्री आपकी हो गई। और बैकएंड में सॉफ्टवेयर आपका बैलेंस शीट, डेबिट रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करके चलाएगा। ये तो हो गया हमारा टास्क में। अब आता है परचेज वाउचर, सेल वाउचर। आपको मॉड्यूल्स में भी परचेज वाउचर, सेल वाउचर दिख जाएंगे। बट बेसिकली कहाँ कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, परचेज करना, सेल करना। तो यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट वे में दिया है कि आपको बस परचेज और सेल की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे बस क्लिक किया, परचेज हो गया और सेल हो गया। जब परचेज वाउचर पे क्लिक किया, परचेज वाउचर पे क्लिक करने के बाद सप्लायर सेलेक्ट किया। उसके बाद सप्लायर बिल नंबर, बिल की डेट, जो भी जैसे हमारी बिल की डेट हमारी है 30 जून। उसके बाद आइटम कौन सा परचेज कर रहे हैं वो आइटम सेलेक्ट कर लिया। कितना केजी है, HSN बैच नंबर, एक्सपायरी डेट होगा तो वो डाल दीजिएगा। एमआरपी, रेट कितना है, जीएसटी कितना लगा, ये सारी चीज़ें। पोस्टिंग पीरियड, पोस्टिंग डेट भी वही डालिएगा जो बिल की डेट होगी।
फिर यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, किस मोड से पेमेंट हुआ है, यहाँ पे पे। उसके बाद यहाँ से आप सबमिट करते हैं, यहाँ आपकी परचेज वाउचर की एंट्री हो गई। अब आप ये परचेज वाउचर की जो एंट्री होगी वो आपको कहाँ से दिखेगा, तो डैशबोर्ड में परचेज रिपोर्ट है, आपको वो वहाँ से दिख जाएगा कि कब कब परचेज हुआ है। यहाँ पे परचेज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, परचेज रिपोर्ट में डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सर्च बटन पे क्लिक किया तो उसके बाद आपको एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप इसे पीडीएफ में निकाल सकते हैं, एक्सेल में भी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं जितना परचेज हुआ है। अब आते हैं सेल वाउचर। सेल कैसे करेंगे, सेल वाउचर पे क्लिक किया, उसके बाद जो भी आप परचेज कर रहे हो आपके स्टॉक में ऐड होता चला जाएगा। आप इसमें सर्विस में, लूज में, प्रोडक्ट में, कॉम्बो में इसे सेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्टॉक मैंगो को सेल करना है, मैंगो पे क्लिक किया, कार्ट में ऐड हो गया, उसके बाद कस्टमर सेलेक्ट कर दिया, किस कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं। अगर आपको रेट में और क्वांटिटी में, अमाउंट में चेंज करना हो तो यहाँ से आप वो भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपने चेकआउट किया, पेमेंट मोड सेलेक्ट हो गया, बैलेंस अमाउंट यहाँ से, पोस्टिंग डेट, कोई कमिटमेंट डेट होगी तो वो डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से पे कर देंगे। आपका बिल निकल के भी आ गया, आपका जो कस्टमर होगा उसे आप ये बिल इनवॉइस प्रिंट करा के दे सकते हैं। ये तो हो गया जो डैशबोर्ड में था, सेल करना, परचेज करना, टास्क की एंट्री, परचेज रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट। आप आते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर में जितने मॉड्यूल्स हैं वो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा मॉड्यूल्स है बिजनेस सेटिंग्स। बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक किया, उसके लिए हमारा सब मॉड्यूल्स है मीडिया डिजाइन सेटिंग। मीडिया डिजाइन सेटिंग पे क्लिक किया, सबसे पहला है बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग। बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे क्लिक किया तो कुछ हमारा ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा जो आपका, जब भी आपको हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं, आपका कंपनी रजिस्टर करते हैं तो कुछ ऐसा बिजनेस सेटिंग होके आता है, ये हम लोग सेट करके देते हैं। नेक्स्ट हमारा लेटर हेड सेटिंग। लेटर हेड सेटिंग पे क्लिक किया तो जब जो लेटर हेड होता है आपका, जो भी बिल निकल के आ रहा हो, वो उस लेटर हेड में आपको कंपनी लोगो दिखना चाहिए, टैगलाइन, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे एक्शन का बटन दिया है। अब नेक्स्ट हमारा इनवॉइस फॉर्मेट सेटिंग। जो भी आपका इनवॉइस निकल के आता है वो हमारे पास 4 फॉर्मेट में है। आपको जो समझ में आए, आपके ऊपर जो आपको अच्छा लगे, यहाँ से आप ऑन ऑफ करिए, उसी फॉर्मेट में आपका प्रिंट निकल के आएगा। नेक्स्ट हमारा लेटर हेड फॉर्मेट। लेटर हेड फॉर्मेट में जो लेटर हेड होता है, लेटर हेड कैसा होना चाहिए, इसमें भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आप एक्टिव में ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है कम्युनिकेशन सेटिंग। कम्युनिकेशन सेटिंग में है हमारा ईमेल सेटिंग। ईमेल सेटिंग में क्लिक किया, उसके बाद जो आपका यहाँ से जो ईमेल आईडी होती है, यूजर नेम, पासवर्ड, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा ईमेल टेम्पलेट। टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, यहाँ से आप वो डिजाइन एक्टिव ऑन कर सकते हैं। ऐड कॉल स्टेटस, आप किसी को कॉल कर रहे हो, उसका स्टेटस क्या है, यहाँ से आप वो ऐड कर सकते हैं, स्टेटस क्या है आप कॉल का। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा इंटरफेस सेटिंग। इंटरफेस सेटिंग में सप्लायर का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे आपका जो भी सप्लायर है, उसका जो आप सप्लायर की बेसिक केवाईसी फिल करने जाएंगे तो उसमें आपका पैन दिखना चाहिए कि नहीं, जीएसटी दिखना चाहिए कि नहीं, आधार दिखना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेम एज वेल आप कस्टमर भी सेम करेंगे आप। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है कैलेंडर सेटिंग। कैलेंडर सेटिंग में हमारा ऑफिशियल कैलेंडर, आपका अपना खुद का ऑफिशियल कैलेंडर भी बना सकते हैं, डेट, मंथ और लीव कब कब है, ये सारी चीजें आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपका एक कैलेंडर बन जाएगा। यहाँ व्यू ऑफिशियल कैलेंडर में मतलब ये है कि आप अपना जो भी कैलेंडर बनाया है यहाँ से आपका कैलेंडर दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारा पोस्टिंग पीरियड सेटिंग। मेन इंपॉर्टेंट चीज है पोस्टिंग पीरियड। आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं, परचेज की, सेल की, एक्सपेंस की, जितनी भी एंट्री कर रही है, जब तक आप फिस्कल ईयर पोस्टिंग पीरियड ऑन नहीं करेंगे तब तक आप एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैनेज फिस्कल ईयर पे क्लिक किया तो जो पेज ओपन होके आया हमारा ऐसा, अभी हमारा 26-27 चल रहा है तो ये आपका ओपन है। 27 में तभी आप एंट्री कर पा रहे हैं। अब मैनेज पोस्टिंग पीरियड, आज है 1 जुलाई, तो अब 1 जुलाई में आपको जुलाई का पोस्टिंग पीरियड ऑन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से ऑन नहीं है, यहाँ पे ऑन किया,
अब यहाँ पे यस पे क्लिक किया, यहाँ ओके आ गया। अब आप जुलाई की जितनी भी एंट्रीज है आप जुलाई की एंट्रीज करेंगे। जब तक आप यहाँ अगर ऑफ होता तो आप अगर जुलाई में एंट्री करने आते तो वो एंट्री नहीं होती। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है यूजर एक्सेस सेटिंग। यूजर एक्सेस सेटिंग में असाइन यूजर पेज राइट। इसका ये मतलब है कि अगर आप एंट्रीज नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी एम्प्लॉय को, किसी अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी एक यूजर असाइन कर लेंगे कि ये मॉड्यूल असाइन कर लेंगे कि आप इसकी एंट्रीज कर सको, बस परचेज की सेल मान लीजिए, तो आप उसको एक्सेस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है ब्रांच मैनेजमेंट। इसमें आपका ऑफिस कहाँ कहाँ पे है उसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, आप ब्रांच रजिस्टर में आप उसको व्यू कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, हमारा प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन का एक पेज हो गया आ गया। कंपनी कोड, कंपनी नेम, अपॉइंट कब से कब तक है, ये सारी चीज़ आप प्रोफेशनल में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अदर सेटिंग्स। अदर सेटिंग में मिसलेनियस सेटिंग, मैनेज वारंटी, अपडेट अदर इन्फो, कॉन्फ़िगर कॉम्बो, कंप्लायंस कंडीशन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपडेट अदर इन्फो। अपडेट अदर इन्फो में क्लिक किया, उसके बाद मैंने बताया था कि शुरुआत में डैशबोर्ड में जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो नोटिफिकेशन कहाँ से आ रहा है। जैसे आपका फसाई लाइसेंस है, यहाँ पे आपने डेट डाल दिया कि हमारा फसाई लाइसेंस 2026 में अक्टूबर में 5 अक्टूबर को एक्सपायर होगा। यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से ऑन हो गया। अब आपको ये सॉफ्टवेयर नोटिफाई करता रहेगा कि आपका 5 अक्टूबर को ये फसाई लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एचआर सेटिंग। एचआर सेटिंग में एनेबल डेजिग्नेशन, मैनेज लीव, रीसेंडिंग, एडवांस सेविंग सेटिंग। यहाँ पे आप जो डेजिग्नेशन है यहाँ से आपको एनेबल करना है, जैसे कैशियर है उसको एक्टिव करना है, सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, सैलरी डेफिनेशन डिफाइन करना है, तभी आप जितने भी एम्प्लॉय है उनको सैलरी जनरेट कर लेंगे, उनकी लीव मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ से आप मैनेज लीव भी लगा सकते हैं, लीव की समरी भी देख सकते हैं। एडवांस सैलरी सेटिंग, यहाँ पे जो एडवांस में सैलरी भी दी जाएगी यहाँ से ही सेट होगा। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है मैनेजिंग बॉडीज। इसमें हमारा ओनर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले क्रिएट ओनर्स ऑनबोर्डिंग, ओनर्स ऑनबोर्डिंग लिस्ट। यहाँ पे क्रिएट ओनर्स ऑनबोर्डिंग पे क्लिक किया तो क्रिएट ओनर का डैशबोर्ड हो गया। नंबर ऑफ ओनर कितने हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, फिर सबमिट कर देंगे तो आपका जितने ओनर है, कितने रजिस्टर हुए हैं यहाँ से आपको दिख जाएंगे। यहाँ ओनर ऑनबोर्डिंग लिस्ट जितने भी ऑनबोर्ड हुए हैं यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टर। आप यहाँ पे डायरेक्टर ऐड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, डायरेक्टर का रजिस्टर देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी डायरेक्टर है उसकी बेसिक केवाईसी फिल करेंगे तो वो डायरेक्टर ऐड हो जाएंगे, फिर एक्टिवेट कर सकते हैं, उनका लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिजोल्यूशन। आप कोई एजेंडा क्रिएट कर सकते हैं, जो मीटिंग होती है, जिस एजेंडा आपको है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, ये इसकी मीटिंग करनी है, यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, पर्पस क्या है नोटिस का, यहाँ वो करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे तो आपका एक एजेंडा क्रिएट हो गया। मैनेज एजेंडा पे जब जाएंगे, मैनेज एजेंडा पे क्लिक किया तो एजेंडा हमारा क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। सर्च आया तो ये जो इसको स्टेटस आपको दिख जाएगा कब कब मीटिंग है, मीटिंग की लिस्ट दिख जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा है कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल पे क्लिक किया, ऑथराइज कैपिटल पे क्लिक किया, हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना है यहाँ से आप वो भी फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितना है, फेस वैल्यू कितना है, अमाउंट कितना है, ऐड कैपिटल करेंगे आप। फिर बैंक अकाउंट मैनेजमेंट, यहाँ से आप बैंक भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप सेल और परचेज करने जाते हैं, जब पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपका बैंक से पेमेंट हुआ है नेफ्ट से, तो अब तक आप इस सॉफ्टवेयर को बताएंगे नहीं कि हमारा कौन सा बैंक है, बैंक ऐड नहीं करेंगे तब तक आपको वो वहाँ पे दिखेगा नहीं। इसलिए यहाँ से आप बैंक ऐड करेंगे, कैटेगरी क्या है, मेंबर कौन है, अकाउंट टाइप कौन सा है, नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, कितने डायरेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन क्या है, सिंगल है, ज्वाइंट है, यहाँ से आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट की लिस्ट दिख जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा बैंक अकाउंट एक्सेस राइट, किसको किसको एक्सेस देना है बैंक अकाउंट का, यहाँ से आप वो दिख जाएगा। अब है HR मैनेजमेंट। बेसिकली HR मैनेजमेंट ये एम्प्लॉयज के लिए होता है। जैसे एम्प्लॉय क्रेडेंशियल में रजिस्टर एम्प्लॉय में क्लिक किया तो आपका जो भी एम्प्लॉय है उनकी बेसिक केवाईसी यहाँ फिल करेंगे। एम्प्लॉय टाइप क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, नेम, फादर नेम, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एड्रेस और ड्यूरेशन ऑफ स्टे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे।
एम्प्लॉय पे सबमिट कर देंगे तो फिर वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय रजिस्टर में जाएंगे, जितने भी आप एम्प्लॉय ऐड किए हैं उनका एक रजिस्टर दिख जाएगा, मतलब कौन कौन एम्प्लॉय है आपके। फिर एम्प्लॉय अप्रेजर, उनके अप्रेजर भी आप लगा सकते हैं। जैसे आपका दीपक पटेल एम्प्लॉय है, सीईओ थे, डेट ऑफ अप्रेजल क्या है, न्यू डेजिग्नेशन इनका क्या है, सैलरी क्या है, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लीव मैनेजमेंट। लीव मैनेजमेंट सबसे पहला है लीव रिक्वेस्ट। जैसे आपको किसी एम्प्लॉय को लीव लेनी हो तो यहाँ से आप लीव कब से कब तक लेना है या एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, लीव टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। इस डॉक्यूमेंट में हमको जो नोटिस होती है वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, रिमार्क क्या है, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और लीव रिक्वेस्ट रिपोर्ट में जो मेन पर्सन है उनको देखेगा, यहाँ से आप अप्रूव करना चाहेंगे अप्रूव करेंगे, पेंडिंग डाल देंगे, जो भी सारी चीज़ें ये आपको पता कर देता है। नेक्स्ट हमारा है अटेंडेंस। यहाँ से एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगा सकते हैं, बल्क में भी अटेंडेंस लगा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट कौन है एब्सेंट कौन है, सारी चीज़ें आप एम्प्लॉय के यहाँ पे कर सकते हैं अटेंडेंस के। यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर है, यहाँ पूरा एक अटेंडेंस रजिस्टर दिख जाएगा। सर्च करेंगे आपके अटेंडेंस लिस्ट दिख जाएगी, सॉरी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सैलरी मैनेजमेंट। यहाँ पे जनरेट सैलरी भी कर सकते हैं, कितनी एम्प्लॉय की अनपेड है पेड है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे आपको मई की सैलरी देनी हो, यहाँ से जनरेट करेंगे, अमाउंट कितना है, यहाँ से आप जो भी आपका एम्प्लॉय यहाँ से आप पे करेंगे उनको सैलरी जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है शेयर होल्डर मैनेजमेंट। शेयर होल्डर मैनेजमेंट में सबसे पहला है प्रमोटर मैनेजमेंट। आपका प्रमोटर कौन है, प्रमोटर कैपिटल कितना है, ये सारी चीज़ आप प्रमोटर में ऐड करेंगे। फिर मेंबर्स में आएंगे, मेंबर रजिस्टर करेंगे, जो आपका मेंबर है मैनेज मेंबर करेंगे, नॉमिनी लिस्ट क्या है, ऐड जॉइन मेंबर, मेंबर माइग्रेट कर सकते हैं, लेजर जो है उनको माइग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शेयर्स मैनेजमेंट, इसमें जो पेंडिंग है उनको अलॉट कर सकते हैं, शेयर रजिस्टर कर सकते हैं, शेयर होल्डर रजिस्टर देख सकते हैं, शेयर सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ चीज़ है शेयर इशू रजिस्टर। शेयर इशू रजिस्टर पर जब आपने क्लिक किया उसके बाद जो भी आपका मेंबर है उसका आप सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, उनका वेलकम लेटर निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नॉमिनी। ऐसे मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट निकालना हो तो यहाँ से आपका सर्टिफिकेट निकल के आ जाएगा। फिर आप जो भी मेंबर है उसे ये प्रोवाइड करा सकते हैं। इस सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा, आधार नंबर है, बेसिक जो डिटेल्स होती हैं इस सर्टिफिकेट में मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट सबसे पहले लैंड, क्रॉप एंड इनपुट मास्टर। इसमें आपका क्रॉप सीजन में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से आप ऐड करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, क्रॉप नेम, क्रॉप टाइप, क्रॉप वैरायटी यहाँ से आप डाल सकते हैं सीजन में। नेक्स्ट है क्रॉप सीजन रिपोर्ट, जो अपने आपने क्रॉप सीजन को यहाँ आपको रजिस्टर में मेंटेन होके आ जाएगा, रिपोर्ट मिल जाएगी। आगे इनपुट डिटेल्स, जो इनपुट है वो यहाँ से आप उसे ऐड वो कर सकते हैं। क्रॉप इनपुट, जो भी इनपुट की डिटेल्स फिल किए हैं आप उसको रिपोर्ट देख सकते हैं। आपका लैंड कितना है, कौन सा लैंड टाइप है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैनेज लैंड, आपके फार्मर के पास या आपके पास कितना लैंड है, यहाँ से आप लैंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐड लैंड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, लैंड रिकॉर्ड का पेज ओपन हो गया। फिर जैसे मान लीजिए रूल सिंह मेंबर है, रिकॉर्ड टाइप ऐड करेंगे तो उनका कितना बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, विलेज, खाता संख्या, लैंड टाइप, एरिया कितना है, यहाँ उनका लैंड ऐड हो जाएगा। फिर कंप्लीट लैंड रिपोर्ट में आपको जितने भी लैंड ऐड हुए हैं फार्मर्स के या मेंबर्स के, उनकी रिपोर्ट दिख जाएगी। नेक्स्ट हमारा है इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर में हमारा है आइटम सेटिंग। इसमें आपका ग्रुप बना सकते हैं, मैनेज आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप ग्रुप पहले बनाए, फिर आइटम क्रिएट किए, जैसे आइटम मैनेज आइटम में ग्रुप पे क्लिक किए, पेज ओपन हो गया। इंडस्ट्री टाइप, आइटम टाइप, ग्रुप नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग आइटम क्रिएट करेंगे। जब भी आप परचेज और सेल करने जाते हैं वो आइटम कहाँ से आया, सबसे पहले आपको आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो आइटम आएगा। जैसे आइटम ग्रुप है, मान लीजिए हम लोग आइटम ग्रुप ले लिए वेजिटेबल। वेजिटेबल में क्या आ गया, रेडिश। उनका जैसे कोड, जीएसटी रेट कितना लग रहा है, यूएम ग्रुप क्या है, वो सब सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर यहाँ पे कुछ लाइन्स लिख देंगे रेडिश के बारे में, यहाँ से सबमिट कर देंगे, आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ट्रेड पार्टनर। ट्रेड पार्टनर में सबसे पहला है कस्टमर मैनेजमेंट। आप यहाँ से कस्टमर क्रिएट करेंगे, मैनेज कस्टमर करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। सेम एज वेल सप्लायर में भी सप्लायर क्रिएट करेंगे, मैनेज सप्लायर, फिर इंपोर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस सेंटर। बिजनेस सेंटर में आपको मैंने डायरेक्टली बताया था कि वहाँ पे डैशबोर्ड में आपको परचेज और सेल दिख जाएगा। सेम एज वेल यहाँ पे आपको बिजनेस सेंटर में जो मॉड्यूल है उसमें परचेज सेल करने के लिए भी दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारा बैंकिंग ऑपरेशन। बैंकिंग ऑपरेशन में डेली ऑपरेशन जो होते हैं, क्लर्क, कैशियर के, लोन्स, ग्रुप मैनेजमेंट होते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। इसमें अकाउंट मैनेजमेंट में आपका वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर हेड बना सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं, टास्क क्रिएट कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें आप यहाँ से अकाउंटिंग मैनेजमेंट में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अकाउंट हेड बनाना, आपको अकाउंट हेड मास्टर पे क्लिक किए, एक पेज ओपन होके आ गया। यहाँ से आप नेम ऑफ ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, इनकम, प्राइमरी ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से अकाउंट हेड दे दिए, फिर आपका एक अकाउंट हेड क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अकाउंट वाउचर। इसमें आप बताए थे ना टास्क फोटो वाउचर, बेसिकली यहाँ पे फोटोज में सारी हैं। अगर आपको उसके अलावा भी कुछ ऐड करना है तो यहाँ से आप फोटो वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं फोटो अपलोड करके। जैसे मान लीजिए फोटो वाउचर पे क्लिक किया, उसके बाद आपका एक फोटो वाउचर का एक पेज ओपन होके आ गया। इसके बाद भी कुछ ऐड करना हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं डैशबोर्ड का। नेक्स्ट हमारा है मॉड्यूल मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें है लीड मार्केट, लीड मैनेजमेंट। सबसे पहले रजिस्टर्ड लीड, मैनेज लीड, क्रिएट लीड कैटेगरी। सबसे पहले हम लोग एक कैटेगरी बनाएंगे लीड का। यहाँ से कैटेगरी, जैसे मान लीजिए कोल्ड कॉल, यहाँ से आप सेव करेंगे तो कोल्ड कॉल की कैटेगरी एक बन गई। अब जब कोल्ड कॉल की कैटेगरी बन गई तो हम लोग रजिस्टर करेंगे उस लीड को। रजिस्टर पे क्लिक किया, कैटेगरी मैंने बनाया था कोल्ड कॉल। लीड की जो फाइल है उसमें जो नंबर्स होंगे वहाँ पे अपलोड करेंगे। सोर्स कहाँ से आया, व्हाट्सएप से। फिर उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड एक्सेस करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। ये आपका एक रजिस्टर्ड लीड हो गया। फिर मैनेज लीड पे जाएंगे। जब भी हम मैनेज लीड में जाएंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, स्टेटस क्या है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। एक्सेल में भी अपलोड कर सकते हैं जिससे उनका स्टेटस, कॉल डेट, एक्शन सारी चीज़ें दिख जाए। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस बुक इंफो रिपोर्ट। इसमें आप अकाउंट, जैसे मैंने बताया था सबसे पहले कि बैकएंड में सॉफ्टवेयर आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस क्रिएट करता चला जाएगा। कोई भी आप एंट्री करेंगे। जैसे अकाउंट रिपोर्ट पे क्लिक किया, इसमें हमारा सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक किया, उसके बाद हमारा ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, इसके लिए डेट सेलेक्ट करेंगे, आपका ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपका बैलेंस शीट भी ऐसे क्रिएट होता चला जाएगा। जो भी आप एंट्रीज कर रहे हैं तो आपकी बैलेंस शीट निकल के आ जाएगी। सेम एज वेल एज डे बुक रिपोर्ट। आप डे में कितनी एंट्रीज कर रहे हैं वो यहाँ आपको शो हो जाएगी पूरा। यहाँ पे आपको डेट डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमको 30 जून तक देखना है। सर्च किया, इतने दिन, इस डेट से इस डेट तक आप डे रिपोर्ट भी मिल सकते हैं। एक्सेल में भी निकल जाएगा आपका ये रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में आपका एक कैटेगरी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आपके फार्मर के डॉक्यूमेंट होंगे, आपके डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट होंगे, एमओए होंगे, एफपीओ के, एओए, सेम जो भी पैन में बेसिक जो डिटेल्स होती हैं यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। न्यूज़ देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। इतने सारे मॉड्यूल से बेसिक मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। आपको एक मॉड्यूल की एक वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। पर ये हमारा बेसिक ओवरव्यू का एक वीडियो था जिससे आपको पता चल गया कि ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, कैसे लॉगिन करना है, कौन से मॉड्यूल्स कहाँ पे हैं, किस मॉड्यूल में क्या क्या करना है, डैशबोर्ड में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी।